इलेक्ट्रो एंड ग्रेविटेशन। तो इधर मैं इलेक्ट्रो के फॉर्मूले लिखूंगा और इस साइड उसको कन्वर्ट करता चलूंगा ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है देखिएगा। जो इलेक्ट्रो थी वो हमने पहला लॉ जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रो में पढ़ा था, हाँ जी, कूलम्स लॉ था। ठीक है, तो ये था दो चार्जेस के बीच आर डिस्टेंस पे जो फोर्स आया था वो था आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ग्रेविटेशन में बिल्कुल ऐसे ही आपके पास दो मास थे m1 m2 और इनके बीच का डिस्टेंस था r। तो आपका फॉर्मूला हो गया था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर कूलम लॉ में जो फोर्स हमारा था इसमें अट्रैक्टिव भी हो सकता था और रिपल्सिव भी, और ये डिपेंड करता था किस पे, Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट पे। ये हमने पहले बात की हुई है। ओके, बट यहां पर ये यहां रिपल्सिव हो ही नहीं सकता था। तो मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर ग्रेविटेशन में जो फोर्स होगा वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है जी, केवल अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इसलिए यहां पर जो साइन होगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो में जो फोर्स का साइन है वो Q1 Q2 का साइन अपने आप कैलकुलेट करके देखो। तो अब देखिए सिमिलैरिटी क्या बनी। जो चीज हमारे पास इलेक्ट्रो में थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिमिलर टू माइनस जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। और दूसरा पॉइंट जो है, यहां पर हमारे पास चार्ज Q था, यहां पर हमारे पास मास M है। जो चीज इलेक्ट्रो में Q थी वो चीज मास M आएगी। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है कि बेटा मास में जैसे कंडक्टर होता ना, उस तरह की कोई चीज नहीं हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर नॉन कंडक्टिंग वाली चीजें जैसी थी उन्हीं के हिसाब से फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे होगा ये अभी फॉर्मूले बनाएंगे तब आगे समझ में आ जाएगा। तो सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। आपको मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी। सबको फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ये आपकी फील्ड आ गई। फील्ड थी क्या, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब ग्रेविटेशन में क्या होगा, आपके पास चार्ज की जगह पॉइंट मास होगा, कहीं पे पॉइंट P होगा, ये डिस्टेंस R होगा। आपका यहां पर जो EG, इसे लिख रहा हूं बेटा, G मतलब ग्रेविटेशन के लिए, GR कर दिया नीचे और क्लियर हो। ओके, अब इसे आप क्या लिखेंगे, माइनस G। देखिए ये आपने 1/4 एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस G के साथ, ठीक है। तो माइनस Q को किया M के साथ और डिस्टेंस आपका आ गया R स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले बना सकते हैं। सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, V एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P,
बड़ा आसान सा है, सबको याद है फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाय R। क्लियर है? अब ग्रेविटेशन में अगर कोई आपसे पूछे फिर से इसी कंडीशन में, V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेगा वहां पे, ये मास m है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे क्या होगा? तो अब आपको पता है -G m/r हो जाएगा। ओके, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी वेक्टर है, तो वहां पे ऊपर माइनस साइन का अलग मतलब था। इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस का मतलब था डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर? चलिए, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये तो पॉइंट मास के लिए हो गया। इसके बाद जो हमने किया था वो हमने किया था शेल। तो मान लीजिए मेरे पास एक शेल है और शेल का रेडियस है r और मैंने इसको +q चार्ज दे दिया। शेल में सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से। क्लियर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब अगर आपको याद होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 3 जगह निकाली थी, E इनसाइड, E सरफेस और E आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड एक पॉइंट P ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हम क्या देते हैं R। क्लियर है? तो E इनसाइड लिख देते हैं, E इनसाइड इज 0। ओके, सरफेस पे क्या थी? सरफेस पे थोड़ी 0 थी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, और आउटसाइड की अगर आप बात करेंगे तो 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूले थे। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं E इनसाइड इज 0, E सरफेस इज -gm/r स्क्वायर, E आउट इज -gm/r स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से बेटा आप पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर V इन आपसे कहा गया, हाँ जी, फॉर्मूला याद है तो जल्दी से मुझे भेज दीजिए। V इनसाइड इज सेम एज V सरफेस था बेटा, और ये था आपका 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R। शेल के केस में यही था। अब जब मैं ग्रेविटेशन की बात करूंगा तो ग्रेविटेशन में मेरा V इनसाइड फिर से वही आएगा V सरफेस के बराबर, और मेरा फॉर्मूला आएगा -gm/r। ये शेल के लिए है बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा, सारे फॉर्मूले जो अभी चल रहे हैं वो शेल के लिए चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं V आउटसाइड, तो V आउटसाइड मेरा हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R। क्लियर? बिल्कुल मास के लिए लिखेंगे V आउट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमारा हो जाएगा -G, 1/4πε0 की जगह -gm/r। तो अब की हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, स्फीयर दिया हुआ है, रो कांस्टेंट, रेडियस r। ठीक, ओके। अब अगर आपको याद हो तो E इनसाइड, E सरफेस, E आउटसाइड। हाँ जी, ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे आपका फॉर्मूला आया था ρr/3ε0। ठीक है, यहाँ r जो है वो ये डिस्टेंस था जहां आप अंदर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, याद है ना सबको? ओके,
अब देखिए यहाँ पे 1/4πε0 का टर्म नहीं आया, तो मैं उस टर्म को साइड में आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। चलिए नीचे दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1/4πε0 को मैंने रखा था -g, ठीक है। तो मैं अब यहां से समझ लेता हूं कि 1/ε0 को मुझे पुट करना है -4πg के इक्वलेंट, ये ध्यान रखिएगा। बस आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। बाकी रो जो है वो चार्ज डेंसिटी की जगह मास डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर? तो अब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो ये जो मेरा E इनसाइड मास के केस में आएगा, ये अर्थ के अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड थी, G जिसे आपने कहा था, G इनसाइड, वो फॉर्मूला है। तो ये मेरा आएगा रो R बाय 3, ये तो आ जाएगा 1/ε0 की जगह मैंने टर्म निकाल दिया -4πg, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया -4πg रो R बाय 3। अब जरा सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस में यही फॉर्मूला हमारा रो R बाय 3ε0 होता है। ऑब्वियसली हमने ऐसे याद नहीं किया, हमने उसे क्या याद किया था, 1/4πε0 Q टोटल जितना भी चार्ज है बाय R स्क्वायर, ऐसे करके याद किया, अगर आपको ध्यान हो। ठीक, हाँ, तो आप यहां से एक काम और भी कर सकते हैं बेटा, रो को भी लिख सकते हैं। यहां पे रो क्या हो जाएगा आपका, Q/4/3π R3, और इधर मेरा रो क्या आएगा, M/4/3π R3। सेम, क्लियर? तो देख लें यहां जरा, सरफेस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई सरफेस हमारा हो जाएगा -4πg रो R बाय 3। क्लियर है? ओके। और अगर आप आउट की बात करेंगे तो ई आउटसाइड हमारे पास था 1/4πε0 Q/R²। Q मतलब जो टोटल चार्ज था इस स्फीयर में, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ई आउटसाइड, बिल्कुल सही बात, 1/4πε0 की जगह -g M/R², बिल्कुल उसी तरह से जैसे सारा का सारा मास सेंटर पे कंसेंट्रेटेड। तो बड़ी आसान सी चीजें चल रही हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखिए ये तो फिर भी ध्यान रहता है, बट एक चीज जो हमने पहले कैलकुलेट नहीं की थी, और वो थी हमारी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब देखिएगा, V आउटसाइड अगर हम कहेंगे तो V आउटसाइड का फॉर्मूला हमारा था 1/4πε0 Q/R, यही था KQ/R। चलिए तो यहां पे बना लेते हैं V आउट, ग्रेविटेशनल है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, वो पहले मैं बता चुका हूं आपको। ये कितना आ जाएगा, -g M/R। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब देखिए V इनसाइड यहां आता है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, V इनसाइड क्या होता था अगर किसी को याद हो तो, रो R² बाय 6ε0 3 R² बाय कैपिटल R²। V inside is rho R² by 6ε0 3 R² by capital R²। ये हमारा फॉर्मूला था। अब अगर हम देखें तो ग्रेविटेशन के लिए इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, V inside पूछा है उसने, ठीक है,
तो अब देखिए रो में कोई चेंज नहीं आएगा, आर स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा, 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, 3 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, फर्क कहां आ जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह माइनस 4 पाई जी, ये टर्म आ गया। और ये हमने एक अर्थ के अंदर भी कह सकते हैं, मान लीजिए अर्थ दिया हुआ है आपको, तो आप यहां पर P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं अर्थ के अंदर, या कोई आपको जो है सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। ठीक, ओके। और देखिए एक हमने टर्म और पढ़ा था, ये बहुत जगह यूज में आता है, वी सेंटर इस केस, और हमने कहा था ये होता है 3/2 वी सरफेस, ठीक है ना। मिसलिनियस वाले जब हमने एग्जांपल्स किए थे तो हमने ये डेरिवेशन निकाला था, क्लियर। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां पर भी वही केस रहेगा बेटा, अर्थ के सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 वी सरफेस, और ये आपका हो जाएगा 3/2 माइनस GME/RE, अर्थ की सरफेस की अगर आप बात करेंगे। वैसे आप M और R रख रहे हैं तो M और R रख लीजिए, मैंने आपको अर्थ के लिए बता दिया। तो इस तरह से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं।